हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और अब ब्लेस संडे है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए हम आज की प्रार्थना की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हमेशा याद रखें ये बातें। हालेलुया। हमेशा इन बातों को याद रखें। और हमारा मेन बात है कि अगर आप परेशान हैं तो इस प्रार्थना को सुनें। हालेलुया। अगर आप परेशान हैं, अगर आप चिंतित हैं, अगर आप निराशा में हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप सोचते हैं कि मेरा कोई नहीं है, अब मैं अकेले रह गई हूँ, मैं अकेला रह गया हूँ, तो मेरा कोई नहीं है, तो आज इन बातों और इन वचनों को अपने दिल पर लिख लें, अपने जीवन में लिख लें, अपने दिमाग में लिख लें। क्योंकि मैं वचन में से आपको बताऊंगा कि परमेश्वर आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप चिंतित हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप निराश हैं, अगर आप अपने हालातों के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं, तो ये आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया। आपने अक्सर एक सॉन्ग सुना होगा कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। ये आपने सॉन्ग सुना होगा कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। आज ये 4 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन में से। अगर हम पहला वचन पढ़ते हैं, मत्ती 28 के 20 में लिखा हुआ है कि मत्ती 28 की 20 में लिखा हुआ है, उन्हें सब बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। कब तक? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। आपका पति कब तक आपके साथ है? 30 साल, 100 साल, 150 साल। आपकी पत्नी कब तक आपके साथ है? 150 साल, 200 साल तक। उसके बाद आपके बच्चे कब तक आपके साथ हैं? आजकल तो बच्चे वैसे आपको पता कैसे हैं, कब तक साथ हैं। लेकिन परमेश्वर का ये वायदा है आपके लिए कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे संग हूं। जगत के अंत तक, कल के लिए नहीं, परसों के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, बल्कि जगत के अंत तक। आपने सिर्फ क्या देना परमेश्वर को? अपना समय। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहे कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। कितनी अद्भुत बात है, कितनी ब्लेस्ड बात है ये कि परमेश्वर कह रहे कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जिस तरह हमारे पहले लाइन तक यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। 1-2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन, बल्कि जगत के अंत तक। जब तक इस जगत का अंत नहीं हो जाता तब तक परमेश्वर हमारे साथ है। कितनी ब्लेस्ड बात है ये। हालेलुया। इसलिए अगर आप चिंतित हैं तो चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर आज हमारे बीच में अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी बात है कि यीशु मेरे अंदर है। परमेश्वर का वचन जिक्रिया 2:8 में कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जो तुम्हें परेशान करता, समझ लो मुझे परेशान कर रहा है, जो आपको इतना परेशान कर दिया, आपको चिंता में डाल दिया, परमेश्वर कह रहे हैं कि वो मेरे को चिंता में डाल रहा है, तुमको चिंता में नहीं डाल रहा। अगर आप किसी बात से परेशान, तो परमेश्वर वचन कह रहा है कि मैं परेशान हूं, तुम परेशान नहीं हो। क्योंकि वचन कहता है कुलुस्सियों 1:27 में लिखा हुआ, उसका बी पार्ट में लिखा हुआ है, वह यह कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। कहां पे रहता मसीह? ऐसे बहुत से वचन है, लेकिन मैं कुछ वचन आपको बता रहा हूं कि मसीह हम में रहता है। आशा है तुम में रहता है। जो महिमा की आशा है वह तुम में रहता है। कितनी अच्छी बात है कि मसीह हमारे अंदर रहता है। इसलिए हम चिंता क्यों करते हैं? किस बात की चिंता? वचन कहता है जकरिया 2:8 में कि जो तुम्हें छूता वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। अब इससे स्पष्टीकरण हम क्या दे सकते हैं? और हम क्या कर लेते हैं? हम तो एक ही बात पकड़ के बैठ जाते हैं। और बात क्या है? वो यही बात है कि हे मेरी परेशानी, हे मेरी परेशानी, हे मेरी परेशानी, हे मेरी परेशानी, हे मेरी परेशानी। लेकिन आज की हमारी प्रार्थना है, अगर आप परेशान हो तो इस प्रार्थना को सुने। हालेलुया। आज बंधन टूट रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम तीसरे वचन की ओर चलते हैं। वचन कहता है मुझ में वो जिंदा है।
हालेलुया। कहाँ पर जिंदा है परमेश्वर? मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। मुझ में वो जिंदा है। गलातियों 2:20 में लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह तुम में जीवित है। हालेलुया। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। वचन कहता है कि मसीह मुझ में जीवित है। कहाँ मसीह है? हम में जीवित है, लेकिन हम तो परेशानी में फंसे हुए हैं। मैंने कुछ दिन पहले मॉर्निंग प्रेयर में भी बताया था कि परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहते, लेकिन अंदर तुम्हारे पाप है, झूठ है, फरेब है। यहाँ पर बाइबल और स्पष्टीकरण कर रही है, स्पष्ट बता रही है कि मसीह मुझ में जीवित है। आप सब कहें कि मसीह मुझ में जीवित है, प्रभु मसीह मुझ में जीवित है, वो मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए अगर परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमें किसी परेशानी की, किसी भी चिंता से उलझने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। लास्ट बात, यीशु को मैं पहने हूं। हालेलुया। किसको पहन रखा है? प्रभु यीशु मसीह को मैं पहने हूं। वचन कहता है गलातियों 3:23 में, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी, पवित्र स्नान करने के बाद भी परेशानियों में, चिंताओं में, डिप्रेशन में, उलझनों में उलझे रहते हैं। कर्जों में, बंधनों में, बीमारियों में, संकटों में उलझे रहते हैं। निराशा में, डिप्रेशन में, चिंता में, घबराहट में, परेशानियों में, रोगों में क्या रहते हैं? उलझे रहते हैं। लेकिन वचन का कह रहा है कि तुम में जितने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अगर हमने मसीह को पहन लिया है तो हमारे ऊपर कोई और हमला नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ में मसीह जिंदा है। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने क्या कहा था कि कुछ मर्जी हो जाए, जिएंगे तो जिएंगे, मरेंगे तो मरेंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पहन लिया था। उनको उठाकर आग की भट्ठी में उसने बोला ऐसा करो 7 गुना तेज भट्ठा कर दो। वो घबराए नहीं, वो चिंता नहीं उन्होंने की है। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, उन्होंने चिंता नहीं की, बल्कि वो खुश होने लगे कि अब ऐसा कैसे हो गया, अब ऐसा कैसे हो गया, अब ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। ये नहीं सोच रहे थे, वो आनंदित हो रहे थे कि वाह, प्रभु का नाम ऊंचा होने जा रहा है, प्रभु का नाम ऊंचा होने जा रहा है, प्रभु का नाम ऊंचा होने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा होने जा रहा है, युवा परमेश्वर का नाम ऊंचा होने जा रहा है। जब आग में फेंका तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तेरे आगे झुकने वाले। जब उनको आग में फेंक दिया तो राजा उठ गया। वो क्या कह रहा है कि हमने तो 3 फेंक दिए, चौथा कौन है? जो परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर को रूप से लगता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर को हमने पहन लिया है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बीमारियां आएंगी, संकट आएंगे, मुसीबत आएगी, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? सब कुछ सब अपने आप पीछे हटता जाएगा। क्योंकि जब जितना, अगर हमने शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल 3 में पढ़ सकते हैं, अगर वैसा विश्वास है तो हम पहाड़ों को भी गिरा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने मौत पर से विजय पाई थी। सबसे बड़ी बात, वो रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, घबराए नहीं, चिंतित नहीं हुए। उठा रहे वगैरह उठा लो जी, मारना मार दो जी, ये ऐसा होता परमेश्वर को पहना। और हमें देख लो कि हमारा अगर छोटा सा काम नहीं हो रहा, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, आराधना करनी छोड़ देते हैं, भवन में जाना छोड़ देते हैं। शैतान बीज बो गया। जब शैतान बीज बो गए तो परेशानियां का छोटा सा पौधा लगता है, बाद में उसका फल लगता है, बाद में एक पौधे के साथ एक पौधा और लगता है, एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक। वो आपको चारों तरफ से परेशानियां का खेत आपको घेर लेता है और उन खेतों में आप उलझ के रह जाते हो। आपने देखा होगा कई बार लोग खेतों में छुप जाते हो, दिखते नहीं है। ऐसे हमारे साथ हो जाता है, जब हमें परेशानी इतनी घेर लेती है, हम बीच में होते हैं, हम दिखते नहीं हैं। अगर ये 4 बातें आपके अंदर है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, हमेशा जीवन में याद रखें। यीशु मेरे अंदर है, हमेशा जीवन में याद रखें। प्रभु यीशु को मैं पहने हूं, इसको कभी ना भूलें। मुझ में वो जिंदा है, ये हमेशा याद रखें। इसलिए आपके अंदर अगर परमेश्वर जिंदा है तो परमेश्वर उन घरों में रहता है जो घर स्ट्रॉन्ग है, जो घर चट्टान पे बने हुए हैं, जो अगर बालू पे बने, जो घर रेत पे बने हैं, परमेश्वर उन घरों में नहीं रहता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है। और एक और गुड न्यूज़ है कि आपको पता था कि आज से 12 तारीख को, तकरीबन आज से 40 दिन पहले मैं ऊंचाई से गिर गया था, 20-30 फुट ऊंचाई से। तो मेरी जो कमर की हड्डी थी और जो फ्रैक्चर था वो फ्रैक्चर हो गया था उसके अंदर। और उसके बाद
आज मैंने एमआरआई करवाई और उसके अंदर हर एक रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई है। और बहुत लोगों ने प्रार्थना की, जो हमारे कलीसिया के लोग हैं, और बहुत से लोग मिलने के लिए आए हमें, और परमेश्वर उन सबको आशीष दे। और अच्छी बात यह है कि हड्डी जुड़ चुकी है। 35 दिन 40 दिन के अंदर ही हड्डी जुड़ गई, नहीं तो बहुत टाइम लगता है, 6 महीने तक चला जाता है। लेकिन आप परमेश्वर की स्तुति के लिए फिर से दौड़ेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए फिर से जाएंगे, बंदगी में जाएंगे, आराधना में करेंगे, मतलब इंजॉयमेंट करेंगे परमेश्वर के अंदर। हालेलुया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई कुछ लोग ऑनलाइन लोग थे जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रॉफिट जी की चोट लगी है और वो जल्दी सी हो जाए, इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन मैंने भी क्या किया, मैंने भी विश्वास किया। मैंने 4 बातें याद रखी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है जब मैं गिरा था, और जब मैं दर्द में था पूरा 1 महीना, तो मैंने ये बोला कि परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया। और तीसरी बात कि प्रभु यीशु को मैं पहने हूँ। हालेलुया। तो क्या हुआ, लास्ट बात है कि मुझ में वो जिंदा है, कि परमेश्वर मुझे में जिंदा है। अगर हमें कोई निराशा में डाल रहा है, नेगेटिव बातों में डाल रहा है, अगर हमें सोच रहा है, हमारे मन में गलत गलत विचार डाल रहा है कि यार तेरे साथ ऐसा हो गया, तुम तो आराधना करते, तुम तो सेवा करते, तेरे साथ ऐसा हो गया। बहुत से सेवादारों के साथ ऐसा होता है, तुम तो सेवा करते रहे, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा, बहुत सी ऐसी बातें जो हो जाती हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने मुझे बचाया। इतने ऊंचाई से गिरने के बाद भी आज मैं 35 दिन के अंदर खड़ा हूँ प्रभु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर करने वाले हैं। लेकिन सारा आदर महिमा परमेश्वर को इसलिए करूँगा, अगर हम 4 बातें सोते हैं, हम लड़ जाएंगे उन मुश्किलों से, उन हालातों को चीर डालेंगे जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। ना क्लेश, ना गरीबी, कुछ भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ लास्ट में कि अगर आपको कोई भी परेशानी है, वो हर एक परेशानी दूर होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता महान है, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु हैं। इनकी अगर कोई भी परेशानी है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, वो सारी परेशानी दूर की जाए मेरे पिता, हर एक परेशानी दूर होने पाए। इन बातों को रट लें, इनको विश्वास कर लें कि हाँ परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाले हैं मेरे पिता। इनकी परेशानी हट जाए मेरे पिता, इनकी हर तरह की परेशानी हट जाए मेरे पिता, इनकी हर तरह की परेशानियां हट जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनकी परेशानियां हट जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनकी परेशानियां हट जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनकी परेशानियां हट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर ने आपकी हर एक परेशानी को दूर किया है, और आप आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।